आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट डिडक्स टूलकिट को कैसे सेटअप करें अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे फुल्ली गाइड, कंप्लीट गाइड, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। सबसे पहले आपको बता दें, अगर इसका यूज क्या है, व्हाई रिडक्स टूलकिट। इसका यूज ये है कि आपको इसे सॉल्व करता है और रिडक्स प्रॉब्लम, टू मैनी फाइल्स अगर आपके पास है, टू मच फाइल है, तो आपको हर एक वैल्यू को प्रॉप टीलिंग तो नहीं कर सकते, प्रॉप के माध्यम से आपको डेटा को प्राप्त नहीं कर सकते। कितना प्रॉप्स करेंगे, बाद में कहीं भी वो कंपोनेंट हम कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट को कैसे हम वो प्रॉप टीलिंग तो माने कि फ्लश हो जाएगा, तो आपको वो कंपोनेंट आपको एक्सेस नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि प्रॉप टीलिंग चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड ऐसे होता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले VS कोड को ओपन करें। इसमें मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया है। इसको कैसे सेटअप करा जाता है, सबसे पहले आपको अपनी टर्मिनल खोलना है, और टर्मिनल में खोलने के यहाँ से ओपन करें टर्मिनल। आपको टर्मिनल खोलने के बाद आपको इस डायरेक्टरी में जाना है, इस फोल्डर में। इस फोल्डर में जाने के बाद आपको अगर इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, जैसे कि रिएक्ट को, तो आपको पहले भी जानते होंगे, इससे इंस्टॉल सेटअप करने के लिए npm create git aggregate latest। अगर आप ये लगाते हैं स्लैश डॉट स्लैश, तो इसका मतलब उसी फोल्डर के अंदर ही सेटअप होगा। तो आपको ये लगाना जरूरी है। लगा सकते हैं, नहीं तो लगा सकते हैं, अपने फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं, कौन सा आप फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। तो ये इंटर करेंगे तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपका सेटअप हो जाएगा रिएक्ट प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं कैसे हम रिएक्ट रिडक्स टूलकिट को यूज करेंगे और सेटअप करेंगे। तो चलते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले आपको किसी भी चीज को, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक लाइब्रेरी है वो जो स्टेट मैनेजमेंट का काम करता है। ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब बात करते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको लिखना है npm, उसके बाद लिखना है इंस्टॉल एज ग्रेट रिडक्स js स्लैश टूल किट एंड रिएक्ट। और उसके बाद हम एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स इंपोर्ट नहीं, इंस्टॉल करेंगे। ये दोनों इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है इंस्टॉल होने जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद CLX करा के npm रन डेव करेंगे तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ये लोकल होस्ट पे। तो आपको इस पर कंट्रोल प्लस माउस राइट क्लिक कीजिएगा, आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे इसमें सेटअप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ पर रिएक्ट कंपोनेंट को यूज करेंगे, RAFC। ये रिएक्ट जैसे टेम्पलेट प्रदान करता है जेएस के माध्यम से, तो ये इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से हमें इंपोर्ट करना। इसके अंदर H1 ले लेंगे और वेलकम टू कोड नॉन स्टॉप। ये देखिए, ये बता रहा है कि आपका कुछ एरर है, बट कोई बात नहीं है। इसको कुछ सेटअप किए नहीं एरर आ जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको पहले यूज किया था। इससे हम हटाते हैं। ओके, वेलकम टू कोड नॉन स्टॉप, आउटपुट प्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं ये स्टिक मोड क्या होता है। तो स्टिक मोड ये है कि जैसे कि आपकी ऐप कंपोनेंट के अंदर कोई भी एरर आता है, तो आपको ये एरर प्रदान करता है कि आपके प्रोजेक्ट में एरर है, पहले बता देता है। तो चलते हैं और सेटअप करते हैं। सबसे पहले आपको XRC के अंदर एक क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होना चाहिए रिडक्स।
इसके अंदर एक स्टोर बनाना पड़ेगा, स्टोर डॉट जेएस बेसिकली। अब इसको अब इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसे कैसे सेटअप करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट। आपको इसमें से कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग स्टोर को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है। और कौन सी, इसके अंदर एक स्टोर नाम का वैल्यू बनाते हैं, और कॉन्फ़िग स्टोर रिड्यूसर फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हो चुका है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको एक फीचर बनाना पड़ेगा, फोल्डर एक्साल्दी के अंदर नहीं, रिडक्स के अंदर ही बनाना पड़ेगा। फीचर फोल्डर कितने प्रकार का फीचर आपको पहला काउंट बनाते हैं, तो एक फीचर बनाते हैं फीचर्स। उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा काउंटर, एक और बनाना पड़ेगा फोल्डर टर। और इस काउंटर के अंदर एक और बनाना पड़ेगा, जिसका नाम रहेगा स्लाइस बनाना पड़ेगा। तो अपने आप स्लाइस बनाने के लिए क्या, काउंटर स्लाइस डॉट जेएस, ये इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिडक्स से, रिएक्ट रिडक्स से। टूलगेट से, रिएक्ट रिएक्ट टूलगेट। उसके बाद क्रिएट स्लाइड, क्रिएट स्लाइसन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसे सेटअप करना पड़ेगा, कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस क्रिएट स्लाइस नेम इज इक्वल टू काउंटर इनिशियल वैल्यू जो आपका रहेगा वो 0 रहेगा। और उसके बाद रिड्यूसर, उसके बाद दो फंक्शन आएंगे, इंक्रीमेंट स्टेट इक्वल टू स्टेट +1। एक डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीमेंट स्टेट फंक्शन स्टेट -1, -1। ओके। अब तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, पहले तो इंक्रीमेंट एक्सपोर्ट करो, उसके बाद डिक्रीमेंट एक्सपोर्ट करो। उसके बाद आपको काउंटर काउंटर स्लैश डॉट एक्शन, जो एक्शन होगा वो इसे फिर एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लैश डॉट डिवीजन हो गया। ये होने के बाद अब वो क्या करना पड़ेगा, अब ये हो चुका है। तो इस काउंटर को स्टोर के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस काउंटर स्लाइस को है ना, काउंटर रिड्यूसर को, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, काउंटर स्लाइस को यहाँ पर इंपोर्ट
काउंटर, ओके ओके, फीचर्स, काउंटर, काउंटर स्लाइस, काउंटर स्लाइस, और इसके अंदर में आपको क्या करेगा, काउंटर लिख के आपको यहाँ पर काउंटर स्लाइस इस वैल्यू को यहाँ पर रखना। ये होने के बाद आपको ये स्टोर को है ना अपने जहाँ पे आपको इसे जिस कंपोनेंट में यूज करना है वहां पर रैप करें इसे। तो आपको, अगर आपको बहुत सारा कंपोनेंट में यूज करना है, जितने भी पेरेंट कंपोनेंट में करेंगे तो चार कंपोनेंट भी यूज करेगा। उसी तरह से आपको पेरेंट में हम करना चाहेंगे तो पेरेंट में आते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स। अब क्या करना पड़ेगा, इस प्रोवाइडर के अंदर इस ऐप कंपोनेंट को इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा तो इसके अंदर में स्टोर पास करना पड़ेगा। और ये स्टोर कहाँ से आएगा, इस स्टोर से आएगा आपको, इस स्टोर से जो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसको। उसी तरह से यहाँ पर हम स्टोर वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। तो इंपोर्ट, इंपोर्ट, और उसके बाद स्टोर, और इस स्टोर वैल्यू को यहाँ पर डाल दें। ये स्टोर हो जाएगा कंप्लीट। आपको क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको इस वैल्यू को आप यूज करना पड़ेगा। तो यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज की आवश्यकता होती है। तो इसमें एवरेज में जाते हैं, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या आप बनाते हैं कंपोनेंट। सबसे पहले एक वैल्यू आएगा यहाँ H1, इसमें रहेगा काउंटर इक्वल टू, काउंटर कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा दो वैल्यू के साथ, दो फंक्शन आएगा इंपोर्ट, इसका नाम रहेगा यूज सिलेक्टर डिडक्स, डिडक्स से आएगा, एक होगा डिस्पैच, यूज डिस्पैच। दोनों में फंक्शन होता है, मेथड भी बोल सकते हैं आप। और इंपोर्ट करना पड़ेगा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो आ गया और डिक्रीमेंट भी दे देते हैं। उसके बाद इसके अंदर कॉन्स्ट काउंट वैल्यू बनाते हैं, जैसे वैल्यू काउंट होता है ऐड होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वैल्यू होगा इसमें। तो इस काउंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज सेलेक्ट का उपयोग करना पड़ेगा। यूज सिलेक्ट से हम डेटा लाएंगे और इसमें अंदर में स्टेट पास करना पड़ेगा, स्टेट। और इस स्टेट के अंदर स्टेट डॉट काउंटर, काउंटर कहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है काउंटर, इस वैल्यू जहाँ से वैल्यू आएगा ना ये काउंटर में सेव हो जाएगा। तो ये काउंटर को मैंने यूज किया, इस काउंटर को अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा, अभी कुछ नहीं आ रहा है, बट देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब दो बटन रहते हैं, बटन क्लोज टू, दो बटन, एक रहेगा इंक्रीमेंट का, एक रहेगा डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट और रहेगा डिक्रीमेंट। यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हैं, इसमें हम यूज डिस्पैच का उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज, यूज डिस्पैच एंड कॉल कर लेंगे, डिस्पैच हो गया। अब यहाँ पर डिस्पैच करने को कॉल कर, डिस्पैच कर दो, इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट
ये इंक्रीमेंट एक फंक्शन होता है जो इंक्रीमेंट यहाँ से कॉल हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर ऑन क्लिक ऑन क्लिक जो डिस्पैच है उसके बाद डिक्रीमेंट करो इस वैल्यू को। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या गलती है देखते हैं, एक मिनट। जैसे कि ये मैंने चूज किया है, इसको भी मैंने बना दिया कन्फ्यूजन डाउट्स के। और यहाँ वह सब ठीक है, और स्लाइस में जाते हैं। यहाँ कंसोल में देखते क्या है। ओके ओके, समझ गए। तो यहाँ मैन डॉट जेएस में है ना, जो ऐप डॉट मैन डॉट जेएस में यहाँ प्रोफाइल लिख दिए, गलती कर दिए भाई, यहाँ प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर। और दोस्तों यहाँ पर मैं प्रोफाइल लिख दिया था, प्रोवाइडर होता है। आप यहाँ पर प्रोवाइडर लिखिए, प्रोवाइडर। ओके, अब देखो आ गया। इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट हो जा रहा है और डिक्रीमेंट भी हो रहा है। आप चाहते दूसरे वैल्यू में एक बनाना चाहता हूँ तो वो भी बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सएलसी के अंदर में एक और कंपोनेंट कंपोनेंट बनाते हैं, होम डॉट जेएक्स। इसे बनाते हैं, ओके ओके, गलती, सॉरी, जेएसएक्स होगा, होम डॉट जेएसएक्स, आर आर ए एफ सी बना देते हैं। इसमें आपको एक एच बनाना है, ये होम होम का यूज करने के लिए कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू, क्या बनेगा, यूज सेलेक्टर स्टेट इज इक्वल टू फंक्शन, एरो फंक्शन स्टेट, स्टेट डॉट क्या, काउंटर। बस इतना ही अकाउंट वैल्यू हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करेंगे? इस वैल्यू को एप डॉट जेएस में हम यहाँ पर ले आएंगे। होम को, इस कंपोनेंट को यहाँ पर रख देते हैं। देखो जेम वैल्यू आ गए यहाँ पे। देखो अब जीरो आ गया, जीरो दोनों बढ़ेगा, डिक्रीमेंट होगा दोनों पर डिक्रीमेंट होगा। तो इस वीडियो में हम कैसे यूज किए हैं तो इस वीडियो में आपको पता चल गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।